हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के वचन को लेकर आपके सामने आया हूं और हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह इस चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकॉन है आप उसको टच करो ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी जानकारी, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आज हम परमेश्वर के वचन को जो सीखने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। और एक बात बोलना चाहता हूं कि वचन सुनने से पहले और वीडियो देखने से पहले तो एक बात बोलना चाहता हूं कि आप वीडियो देखकर कहीं फंस मत जाना। हाँ, अगर आप खतरों के खिलाड़ी हो, अगर आप खतरों के खिलाड़ी हो तो ही ये वीडियो देखना और पूरा वीडियो देखना, नहीं तो आप इस वीडियो को मत देखो। कहीं बाद में ऐसा ना हो कि आप वीडियो देखकर फंस जाओ और बाद में आपको लगे यार मुझे वीडियो नहीं देखना था। तो ये वीडियो सभी के लिए नहीं है, कोई एक पर्सन है जिसके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। तो वो कौन सा पर्सन हो सकता है, कौन सा इंसान हो सकता है, वो मैं नहीं जानता, लेकिन हो सकता है कि वो पर्सन आप हो, वो इंसान आप हो, इसलिए ये वीडियो आपके लिए। तो इसलिए अगर आप खतरों के खिलाड़ी हो तो ही पूरा वीडियो देखना, नहीं तो आप वीडियो मत देखना। बाद में ऐसा मत हो कि आप फंस जाओ और आपको वीडियो देखकर मतलब जो आनंद आना चाहिए वो आनंद ना आए आपको। हो सकता है वीडियो देखकर आप मायूस हो जाओ, हो सकता है वीडियो देखकर आप थोड़ा दुखी हो जाओ, लेकिन परमेश्वर का वचन कोई भी किसी को मायूस नहीं करता, किसी को उदास नहीं करता। इसलिए ये परमेश्वर का वचन है और हमारे परमेश्वर अपने वचन के जरिए हमसे बातचीत करना चाहते हैं। तो आज परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं तो मैं आपके लिए उस वचन को पढ़ूंगा, आप बहुत ध्यान से सुनना। और मैं पढ़ूंगा आपके लिए पहला तीमुथियुस उसका 5 अध्याय और उसका 17 वचन। पहला तीमुथियुस उसका 5 अध्याय उसका 17 वचन। तो मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वह जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। तो इस वचन को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि हमारे परमेश्वर हमें इस वचन से कुछ सिखाना चाहते हैं। तो बाइबल में लिखा है कि जो परमेश्वर का काम करते हैं, जो वचन सिखाते हैं, जो वचन सुनाते हैं, उनका क्या करना चाहिए? 2 गुना आदर करना चाहिए। जी हाँ, 2 गुना आदर। आप विश्वासी हो, आप किसी चर्च में जाते हो, किसी मंडली के आप सदस्य हो, मेंबर हो, तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो आपको सिखाता है, जो आपको सुनाता है परमेश्वर के वचन, तो वो क्या है? 2 गुना आदर के योग्य है। तो बात को बहुत ध्यान से सुनना। आज इस संसार में न जाने कितने सेवक लोग हैं, न जाने कितने ऐसे सेवक हैं जो सिखाने का काम करते हैं, जो सुनाने का काम करते हैं। तो क्या वो सभी लोग 2 गुने आदर के योग्य हैं? परमेश्वर तो अपने दास के लिए बोलते हैं, परमेश्वर तो अपने सेवक के लिए बोलते हैं, जो आत्मा सच्चाई के साथ परमेश्वर के वचन को सुनता है, परमेश्वर से आत्मा सच्चाई के साथ परमेश्वर के वचन को बांटता है, और जिसको जैसी जरूरत है वैसा ही वचन वहां पर वो सिखाता है। और वो प्रभु यीशु मसीह में मेहनत करता है, परिश्रम करता है। परिश्रम करना मतलब क्या है कि संडे जो चर्च रहती है
तो सिर्फ वही परिश्रम करना है, बाकी के दिन नहीं करना, बाकी के दिन भी करना है। तो मैं वीडियो काफ़ी लंबा नहीं बनाना चाहता, एक मेरा वीडियो रखा हुआ है YouTube के ऊपर, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। हाँ, उस वीडियो को देख सकते हो, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप उस वीडियो देखने के लिए उस वीडियो को आप मतलब समय निकाल कर देखना, तो वहाँ पर पता चल जाएगा भाई कैसा सेवक है, उसकी क्या जिम्मेवारी है। तो मैं एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहता हूँ आपके साथ। तो 2 गुना आदर करना है। तो आज लोगों को मालूम नहीं है कि दो गुना आदर क्या है। आज विश्वासी लोगों को, सेवक लोगों को यही मालूम नहीं है कि हमें परमेश्वर में परिश्रम करना है, परमेश्वर में मेहनत करनी है। आज लोग क्या करते हैं, खुद का कारोबार करते हैं, खुद जॉब करते हैं, खुद का धंधा करते हैं। उसके बाद वो लोग अपना पूरा काम 6-8 घंटे ड्यूटी करेंगे, उसके बाद वो शाम के वक्त बंदगी में चले जाएंगे या फिर कहीं पे प्रार्थना के लिए चले जाएंगे। तो ऐसे सेवक के लिए परमेश्वर नहीं बोलते, क्योंकि जो परमेश्वर का दास है, अगर पुराने नियम में देखो याजक, तो उसके लिए परमेश्वर ने बोला था कि याजक मेरे ही मतलब जो भवन है उसकी सेवा करेगा, और उसको कोई और काम करना ही नहीं है, उसको कोई भी काम नहीं करना। याजक मत बोले तो पास्टर, जो जितने भी पास्टर लोग हैं सभी लोग कान खोल के सुन लेना, पास्टर लोगों के लिए बोल रहा हूं। जितने पास्टर लोग हैं सभी के लिए परमेश्वर उनको याजक बोलते हैं। और अगर आप पुराने नियम में देखोगे तो याजक का काम क्या था, तो याजक अपना कोई भी काम धंधा नहीं करता था। तो याजक का काम क्या था कि वो जगवेदी की सेवा करते थे, और जो कुछ वहां पर आता था उसी से गुजारा चलता था उनका। जी हाँ, पास्टर लोगों की बात कर रहा हूं, याजक लोगों की बात कर रहा हूं। तो आज जितने भी याजक लोग हैं या जितने पास्टर लोग हैं, तो क्या वो खुद का कारोबार नहीं करते? क्या वो खुद कोई जॉब नहीं करते, खुद कोई नौकरी नहीं करते? अगर वो खुद नौकरी करते हैं, खुद कारोबार करते हैं, खुद का धंधा करते हैं, तो वो परमेश्वर की सेवा कब करेंगे? परमेश्वर में मेहनत कब करेंगे? परमेश्वर में परिश्रम कब करेंगे? इसका मतलब जो परमेश्वर का दास है, जो पास्टर है, जो सेवक है, जो याजक है, उसको कोई भी काम धंधा नहीं करना, उसको कोई जॉब नहीं करनी, कोई नौकरी नहीं करनी, कुछ नहीं करना। उसको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की सेवा। अगर आप पढ़ोगे पहला कुरिन्थी, मैं आपके लिए पढ़ ही देता हूं, पहला कुरिन्थी उसका 9 अध्याय उसका 14 वचन, बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप 9 अध्याय पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। जो लोग सुसमाचार बांटते हैं, जो लोग परमेश्वर का काम करते हैं, तो जो उनका गुजारा है वो कहां से हो? समाचार से हो। हाँ, समाचार से उनका गुजारा हो। इसका मतलब जब खुद जो सेवक है, जो पास्टर है, जब वो खुद का काम धंधा ही नहीं कर रहा, खुद जॉब ही नहीं कर रहा, कोई नौकरी नहीं कर रहा या खुद का कारोबार नहीं कर रहा, तो वो क्या करेगा? वो परमेश्वर का काम करेगा। अभी वो सुबह निकलेगा, सुबह से लेकर शाम तक, या कई बार शाम को लेकर देर रात तक वो क्या करेगा? परमेश्वर का काम करता रहेगा। अब उस बीच क्या होगा? अगर किसी को जरूरत है प्रार्थना के लिए, तो उसको प्रार्थना के लिए जाना पड़ेगा। किसी को जरूरत है वचन सुनने के लिए, तो उसको वचन सुनाने के लिए जाना पड़ेगा। मतलब उसका पूरा दिन किस में चला जाएगा? परमेश्वर की सेवा में चला जाएगा। अभी मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जो पास्टर है, क्या उसका परिवार नहीं है? क्या उसकी पत्नी नहीं है? क्या उसके पास बच्चे नहीं है? क्या बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं है? बच्चों को कपड़े नहीं चाहिए? एक जो पास्टर है, क्या उसके घर में किचन नहीं है? क्या किचन में राशन नहीं चाहिए? एक जो सेवक है, जो परमेश्वर का काम करता है, जो परमेश्वर की सेवा करता है, तो क्या उसके पास कोई बाइक या कोई गाड़ी नहीं है? अब जब वो बाइक पे जाएगा कहीं प्रार्थना के लिए, कहीं बंदगी के लिए, तो बाइक में क्या पेट्रोल नहीं आएगा उसमें?
तो पेट्रोल कहाँ से आएगा? क्या जो पेट्रोल पंप का मालिक है, क्या उसको जाकर बोल सकता है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आप मेरी टंकी में पेट्रोल भर दो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आपको आशीष देंगे? तो वो क्या बोलेगा? कोई बात नहीं भाई, परमेश्वर तो आशीष देंगे, वो सही बात है, लेकिन आप पेट्रोल ले रहे हो, आप पैसा दो। तो क्या ऐसा नहीं होगा? तो मैं यही बोलना चाहता हूं, एक परमेश्वर के दास अगर वो कोई जॉब करे, अगर वो कोई काम धंधा करे, कोई खुद मतलब अपना कारोबार करे, तो वो परमेश्वर की सेवा कब करेगा? अगर वो 6-8 घंटे परमेश्वर की सेवा करने के बजाय खुद का कारोबार करता है, खुद नौकरी करता है, खुद काम धंधा करता है, सुबह 8 बजे निकला, 4-5 बजे तक वो खुद का काम करेगा, तो बाहर लोग जो उसके पास हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है, जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी परेशानी है, उनको कब सुनेगा? उनके पास कब जाएगा वो? इसका मतलब जितने लोग उसके पास संगत के लोग उसके पास संडे को आ रहे हैं, तो क्या वो सभी के लिए 15-15 मिनट, 20-20 मिनट, आधा घंटा निकाल सकता है संडे के दिन? नहीं निकाल सकता। अभी एक पास्टर के पास मान लो, एक सेवक के पास मान लो, आप 100 परिवार है, जहां 100 लोग हैं, तो क्या सभी की प्रॉब्लम संडे के दिन वो सॉल्व कर सकता है? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उसको हर रोज बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये क्या करना है? ये परमेश्वर की सेवा करनी है, ये परमेश्वर में परिश्रम करना है। तो जब परमेश्वर की सेवा करेंगे, परमेश्वर के लिए परिश्रम करना चाहेंगे वो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? खुद का कारोबार, खुद नौकरी, या कोई धंधा करना पड़ेगा उसको? इसका मतलब उसको खुद का कारोबार बंद करना पड़ेगा। इसका मतलब उसको खुद की नौकरी छोड़नी पड़ेगी। मैं ये बोलता हूं सिर्फ और सिर्फ पास्टर लोगों के लिए, जो अपने आगे नाम के लिखाते ना, मैं पास्टर हूं, और बड़े बड़े बिजनेस करके बैठे हैं, बड़ा बड़ा कारोबार करके बैठे हैं। कई सेवक लोग ऐसे हैं वो खुद जॉब करते हैं, और उनके पास जो विश्वासी लोग हैं वो परेशान हैं। क्यों? समय पर उनके पास पहुंचा ही नहीं जा रहा। उनको अपने बच्चे देखने हैं, अपना घर देखना है, गाड़ी देखनी है, बैंक बैलेंस देखना है, तो क्या वो परमेश्वर की सेवा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे वो उस परमेश्वर की सेवा। तो परमेश्वर की सेवा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरी तरह आजाद होना पड़ेगा। किस बात से? अपने कारोबार से, जॉब से, खुद के धंधे से, उसको छोड़ना पड़ेगा। फिर क्या करना है? फिर परिश्रम करना है परमेश्वर में, फिर मेहनत करनी है परमेश्वर में। यह किसके लिए था? एक याजक के लिए। पुराना नियम पढ़ना आप लोग, उनके लिए बोल दिया गया था आपका कोई हिस्सा नहीं है, आपको वेदी से सब कुछ मिलेगा, आप वेदी की सेवा करो। ये याजक थे। याजक बोले आज के पास्टर लोग। तो मेरे भाई लोगों, जब आप परमेश्वर की सेवा भी करते हो और खुद का कारोबार भी करते हो, कई लोग तो ऐसा बोलते हैं कि मेरा साइड बिजनेस है। क्या? मेरा साइड बिजनेस है, मेरी ये काम है, मेरा जो छोटा मोटा काम है, मेरा छोटा मोटा काम धंधा है, मेरा छोटा मोटा कारोबार है, ये मेरा साइड बिजनेस है। तो आपका मेन बिजनेस क्या हुआ भाई? कौन सा मेन बिजनेस आपका? परमेश्वर की सेवा करना मेन बिजनेस बना रखा आपने? अरे परमेश्वर की सेवा को समझते क्या आप लोग? ये आपका बिजनेस है। मैंने सुना कई लोगों से ऐसा कि जी मेरा साइड बिजनेस है। ऐसा मत बोलो। अगर आप पास्टर हो, अगर आप याजक हो, तो परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारा गुजारा, एक बार फिर पढ़ूंगा आपके लिए, 1 कुरिन्थी उसका 9 अध्याय उसका 14 वचन। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। मतलब उनका गुजारा, जो आप मेहनत करते हो, मेहनत करते हो मतलब जो मजदूरी करते हो। परमेश्वर को मजदूर चाहिए, परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को मजदूर चाहिए मजदूरी करने के लिए, और उनका गुजारा वही मजदूरी से होगा। एक वचन और पढ़ता हूं, 1 कुरिन्थी 9 अध्याय उसका 13 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं? अरे मेरे भाई, स्पष्ट और सीधा लिखा है, स्पष्ट लिखा है।
तो ये तो पास्टर के लिए बता रहा हूं मैं। अगर आप खुद कारोबार करते हो, जॉब करते हो, कोई नौकरी करते हो या फिर कोई आप धंधा करते हो, तो परमेश्वर बोलते हैं अगर पास्टर हो ना तो बंद कर दो, आपका गुजारा परमेश्वर के वचन से होगा। जो आप मजदूरी करोगे ना, यहां से होगा आपका गुजारा। अगर आपका गुजारा यहां से नहीं हो रहा तो इसका मतलब स्पष्ट और सीधा है कि आप मजदूर नहीं हो। क्या परमेश्वर का वचन झूठा है? आपको जितनी जरूरत है परमेश्वर आपको देंगे। आपको जितनी जरूरत है उतना परमेश्वर देंगे, कम नहीं देंगे और ज्यादा भी नहीं देंगे। आप क्या कर रहे हो? बैंक बैलेंस इकट्ठा कर रहे हो, बैंक में आप जमा कर रहे हो। तो मेरे भाई, परमेश्वर ने बोला कि गुजारा करने के लिए तो सही ढंग से सेवा करनी शुरू कर दो परमेश्वर की। परमेश्वर आपका गुजारा करेंगे। ये तो बात हो गई सेवक लोगों के लिए, जात के लोगों के लिए। और विश्वासी लोगों, अभी आप भी सुन लो, कान खोलकर सुन लो आप बात। बाइबल में लिखा है ऐसा, एक बार फिर पढ़ूंगा आपके लिए। पहला तिमोथियस जो वचन पढ़ा हमने, उसका 5 अध्याय और उसका 17 वचन। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वह जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। ऐ विश्वासी लोगों, आपके लिए अगर परमेश्वर ने अपने दास के लिए कुछ बोला है ना, तो वो आपके लिए भी बोलेंगे। ऐसा मत सोचना कि ये पास्टर के लिए था, विश्वासी के लिए भी है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी पक्षपात नहीं करते। तो परमेश्वर ने ऐसा बोला है वचन में कि जो सेवा करता है, जो परमेश्वर में मेहनत करता है, जो परमेश्वर की मजदूरी करता है, जो वचन सिखाने और सुनाने में परमेश्वर की सेवा करता है, उनको 2 गुना आदर दो। तो 2 गुना आदर क्या है? तो इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। 2 गुना आदर बोले तो कोई सेवक जो परमेश्वर की सेवा करता है, आपको उसकी जरूरत है, आपको उसकी जरूरत है। आपने उनको फोन किया कि पास्टर साहब, आप मेरे घर पे आइए, मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम है, मेरे लिए प्रार्थना करिए ताकि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में कुछ काम करें। मेरे परिवार में जो मुश्किल है, जो समस्या है, उससे हम लोग आजाद होना चाहते हैं। तो आपने तो फोन कर दिया। बात को बहुत ध्यान से सुनना। मान लीजिए आपके पास्टर आपसे 40 किलोमीटर दूर है, एक शहर। अभी 40 किलोमीटर वो आपके पास आना चाहते हैं। आपने तो फोन कर दिया, आपने सोचा नहीं वो कैसे आएंगे, किस तरह से आएंगे। अभी वो अपना बाइक उठाएंगे, 40 किलोमीटर आएंगे आपके पास। कितना टाइम चला जाएगा उनका आने में? 1 घंटा तो चला गया, मान लीजिए 1 घंटा चला गया उनका। फिर आपके पास आएंगे, आपके पास बैठेंगे, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, आप उनको अच्छे से सुनाओगे, वो सुनेंगे। मान लीजिए अपने 20-25 मिनट वो निकाल दिए। फिर आपकी पूरी समस्या सुनने के बाद फिर वो आए हैं आपके पास। वो क्या करेंगे? आपको कुछ वचन सिखाएंगे। मान लीजिए 25 मिनट उन्होंने, जहां 30 मिनट उन्होंने वचन सुनाया आपको, 1 घंटा निकल गया। फिर उसके बाद वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, 10-15 मिनट और निकल गए। मान लीजिए आपके घर में बैठे उनको 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया। अभी आपके पास आए, आपने क्या किया? उनका चाय नाश्ता दिया, चाय दे दी, बिस्किट दे दिया, नमकीन दे दिया। उसके बाद ओके पास्टर साहब, जय मसीह के, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तो मेरे भाई थोड़ा सुनो ध्यान से। तो क्या वो आपके पास चाय नाश्ता करने के लिए आए थे? घंटा उनको आने में लगा, 1.5 घंटा आपके घर पे बैठे, अब वो वापस जाएंगे, घंटा उनका चला जाएगा वापस जाने में। तो ये क्या हो गया? उनके कितना समय चला गया? 3.5 घंटे। 3.5 घंटे उनके चले गए। अभी आप कोई नौकरी करते हो, खुद का कारोबार करते हो,
खुद कुछ भी काम करते हो। अभी कभी आप सोचो, आपको 3.5 घंटे का कितना पैसा वो मिलता है। आप छोटा मोटा धंधा करते हो तो 3.5 घंटे में आप कितना कमा लेते हो। आप छोटी मोटी नौकरी करते हो, 3.5 घंटे में कितना कमा लेते हो। तो उस हिसाब से देखो। मान लीजिए आप 1 घंटे का 50 रुपए कमा रहे हो, 1 घंटे का 50 रुपये, जहां 40 कमा, जो भी कमा रहे हो मुझे मालूम नहीं है, आप खुद उसका हिसाब लगा लेना। तो 3 घंटे का कितना हो गया। अगर 40 रुपए 120 हो गए, अगर 50 है तो 150 हो गया। तो वो क्या कर रहे हैं, वो तो उनका है, ऊपर से उन्होंने पेट्रोल खर्च किया है। पेट्रोल कितना, 40 किलोमीटर आने के, 40 किलोमीटर जाने के, तो कितना हो गया। बाइक देखो, बाइक पे कितना लगता है, मान लो ज्यादा नहीं तो 1.5 लीटर तेल लग गया उनका, तो कितने का है वो, कितने का हो गया वो। देखो 100-150 रुपए का वो पेट्रोल हो गया। तो अभी देखो ये कितना हो गया। ये तो एक सेवक का, एक पास्टर का, एक याजक का अपनी जेब से खर्च हुआ है। आपने क्या किया, चाय दी, पानी पिलाया, कोल्ड ड्रिंक दे दी, बिस्कुट नमकीन वगैरह दे दिए, तो यही किया। उसके बाद वो तो चले गए। अरे मेरे भाई, उनके घर पे बच्चे हैं, उनकी बीवी है, उनके घर का खर्च है, लाइट बिल है, किचन का खर्च है, और तो छोड़ो उनके पास कितने लोग आते हैं घर पे प्रार्थना के लिए। तो क्या सभी लोग घर से चाय नाश्ता करके खाना वाना खा के आते हैं, क्या उनके पास कभी खाना नहीं खाएंगे वो लोग। तो मेरे भाई वो किसके पास जाए, क्या वो किसका काम करे वो। तो वो किसका काम करेंगे। अगर परमेश्वर का काम करेंगे तो परमेश्वर ने तो ऐसा बोला है कि मैं तुम्हारा गुजारा करने वाला हूं। तो गुजारा कहां से होगा, जब आपके पास उनके 3 घंटे 3.5 घंटे चले गए तो आपने उनको सिर्फ चाय नाश्ता ही दिया। जब आपने उनको चाय नाश्ता ही दिया है तो उसके बाद जो उनका बनता है वो भी तो उनके पास नहीं मिला। आप कभी निकालो 3.5 घंटे, 3 घंटे निकालो, खुद गाड़ी में से पेट्रोल खर्च करो, फिर जाओ उनके पास प्रार्थना के लिए, फिर पता चलेगा आपको कि कैसा करना चाहिए और कितना खर्च होता है। तो उसके बाद मैं ये बोलना चाहता हूं, जो भी एक सेवक का खर्च होता है 300-350 रुपये मान लो आप, तो वो क्या है, वो तो आपके ऊपर खर्च किया है। तो बाइबल में क्या लिखा है, एक बार फिर पढ़ूंगा आपके लिए। 1 तिमोथियस 5:17 जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। तो उनको क्या दो, 2 गुना आदर दो। किस बात में, खाना खिलाने में, चाय नाश्ता कराने में नहीं, इस बात में 2 गुना आदर नहीं है। जहां फिर कहीं पर बड़ी मीटिंग हो रही है, बड़ी बंदगी लगी है, वहां पर स्टेज है, स्टेज के ऊपर एक कुर्सी रख दो और आपके पास्टर साहब वहां पर बैठ जाएंगे, क्या जब 2 गुना आदर है। ऐसा 2 गुना आदर परमेश्वर के दास को नहीं चाहिए। वो तो मजदूर है, वो मजदूर है और उनको मजदूरी चाहिए। आप 3.5 घंटे में, 4 घंटे में जितना कमाते हो उसका 2 गुना करो। परमेश्वर के दास ने जितना खर्च किया है, अगर परमेश्वर के दास ने अपनी जेब से 150 रुपए का पेट्रोल खर्च किया है तो आप उसको डबल करो, उसको 2 गुना करो। आपके घर पे 2.5-3 घंटे का खर्च हुए परमेश्वर के दास के, अगर वहां पर आप अपनी कमाई के हिसाब से देखो तो वहां पर अगर परमेश्वर के दास के 120 बनते हैं, खर्च होते हैं, या 150 खर्च होता है, मतलब आप इतना कमाते हो, उस 2.5-3 घंटे में या 3.5 घंटे में जितना कमाते हो उसका डबल करो। तो जब ये 2 गुना आदर करोगे तो परमेश्वर का जो दास है, जो परमेश्वर का जो सेवक है, जो पास्टर है, जो मजदूर है, जो याजक है, तो क्या वो परमेश्वर की सेवा सही ढंग से नहीं कर सकेगा? वो कर सकेगा। क्या वो ऐसा बोल सकता है मेरा साइड बिजनेस है? नहीं बोलेगा वो, उसको बोलने की जरूरत ही नहीं है। जब उसका गुजारा अच्छे ढंग से हो रहा है
मैं सिर्फ ऐसे लोगों की बात करता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की सेवा करते हैं। जो नौकरी करते हैं वो कान को खोल कर सुन लो आप लोग, आपके लिए नहीं है ऐसा। कहीं कल जाकर किसी को बता दो ऐसा कि देखो ऐसी ऐसी वीडियो आई हमारे पास। आप नौकरी करते हो, आप धंधा करते हो, आप कारोबार करते हो, आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आप अगर 100% परमेश्वर की सेवा करते हो तो ये आपके लिए है। और विश्वासी लोगों, आप ध्यान से सुनो, अपने पास्टर को चेक करो, अपने जो आपके सेवक हैं जो परमेश्वर की सेवा करते हैं उनके बारे में देखो वो क्या करते हैं। अगर वो ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की सेवा करते हैं, उसके अलावा कोई काम धंधा नहीं करते, तो आप उनका 2 गुना आदर करो। उनके घर पे बच्चे भी हैं, बच्चों को पढ़ाई लिखाई चाहिए, कपड़े चाहिए, खाना चाहिए, उनकी पत्नी भी है, घर में कोई आता है, कोई जाता है, कई बार कोई बीमार लोग भी आते हैं प्रार्थना के लिए, कई बार अच्छे भले लोग आते हैं प्रार्थना के लिए, तो उनको चाय भी होती है, वहाँ पर खाना बना होता है, सब कुछ होता है। तो वो कहाँ से जाएगा? परमेश्वर के दास की जेब से जाने वाला है ना। तो जब परमेश्वर के दास के पास कोई जॉब ही नहीं है, जब कोई कारोबार ही नहीं है, जब कोई नौकरी नहीं है, तो वो क्या करेंगे? वो तो कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको क्या करना है? जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की सेवा करता है, ऐसे दास को देखना है, ऐसे दास को ढूंढना है, और ऐसे दास के पास आपको जाना भी है, सीखने के लिए, सुनने के लिए, और उसका 2 गुना आदर करने के लिए। तो मैं ये तभी बोल रहा था कि ये वीडियो आप मत देखना, अगर देखोगे तो फंसोगे। तो इसमें जो सेवक है उसके लिए भी है, जो एक विश्वासी है उसके लिए भी है। और ज़्यादा लोग क्या बोलते हैं, सेवक लोग जो अपनी मर्जी से सेवा करते हैं कि 2 गुना आदर दो, 2 गुना आदर दो, परमेश्वर के दास को 2 गुना आदर दो। तो खाने पिलाने से 2 गुना आदर नहीं है। परमेश्वर का दास को आप लोग बुलाते हो अपने घर पे, क्या हो हमारे घर पे खाना है, तो क्या कभी उनके बच्चों के बारे में सोचा आप लोगों ने? क्या कभी उनकी पत्नी के बारे में सोचा आप लोगों ने? अरे आप कितनी बार उनके घर पे गए हो? उनकी ही पत्नी है जो आपके लिए चाय ठंडा लेके आते हैं, चाय नाश्ता लेके आते हैं। अरे उनकी ही पत्नी है जो अपने हाथों से आपको खाना बनाकर खिलाते हैं। तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप अगर पास्टर को इनविटेशन दे रहे हो, न्योता दे रहे हो, तो उनके बच्चे, उनकी पत्नी को क्यों छोड़ते हो आप लोग? बात करते हो कि हम परमेश्वर के दास की सेवा करते हैं, हम परमेश्वर के दास को 2 गुना आदर देते हैं। झूठ बोलते हो आप लोग। अरे अगर सेवा ही करनी है, 2 गुना आदर ही देना, तो साथ में बुलाओ ना परमेश्वर के जो दास है उसके बच्चों को बोलो, उनकी पत्नी को बोलो कि आओ हमारे घर पे, पूरे परिवार के साथ आओ। तो जब ऐसा करोगे तो कैसे नहीं आपकी उन्नति होगी, कैसे नहीं आप आत्मा में बढ़ोतरी करोगे? आप तो परमेश्वर को लूट लेते हो, परमेश्वर के दास को लूट लेते हो। वो अपनी जेब से खर्च करता है और ना जाने कहां कहां वो भागता है, कहां कहां वो जाता है, कहां कहां लोगों को लूट कर आता है और आपका गुजारा करता है। आप भूखे हो, आपको वचन खिलाता है। आप प्यासे हो, आपको पवित्र आत्मा के पास लेके जाता है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करते हैं, पवित्र आत्मा आपको छूते हैं। आप प्यासे हो तो ना जाने कहां कहां वो भागता है, कहां कहां जाता है, कहां कहां लोगों को लूटता है। तब जाकर आपका पेट भरता है और आप बोलते हो कि मेरे पास आशीष आ गई, मेरे पास चंगाई आ गई, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, परमेश्वर के दास ने वैसा किया, परमेश्वर के दास ने वैसा किया, उन्होंने तो अपना फर्ज पूरा किया है। तो आप क्या कर रहे हो? तो आपका फर्ज नहीं है? आपका फर्ज नहीं है? आपका भी फर्ज है कि आप परमेश्वर के दास को 2 गुना आदर दो। आपने जब भी उनको बुलाया, देखो कितना टाइम गया उनका आने जाने में, कितना पेट्रोल गया उनका और कितना टाइम गया आपके घर पे, उसका डबल करो। सोचो आप उनकी जगह पर हो, सोचो आप अपने कारोबार में हो, कितनी कमाई कर लेते आप उन 3-4 घंटे में, 5 घंटे में कितनी कमाई कर लेते आप। अगर आप 5 घंटे काम करते हो 50 रुपए के हिसाब से मान लो, या 40 रुपए के हिसाब, जितना भी, अगर 200 बनता है तो उसमें प्लस पेट्रोल डाल दो, 150 वो हो गया, 350 हो गया, तो उसका डबल करो ना। तो ये 2 गुना आदर है।
ये 2 गुना आदर आपको करना है। अगर नहीं कर सकते ना तो कोई बात नहीं, आप खुद परमेश्वर के दास के घर जाओ, आपको पता चलेगा कि परमेश्वर के दास को बुलाना घर पे आसान है या परमेश्वर के दास के घर पे जाना आसान है। पता चलेगा आपको। जब आपका पेशेंट बाइक से नहीं जाएगा ना तो आपको गाड़ी पे जाना पड़ेगा, 1000-1200 रुपये लेगा गाड़ी वाला, और परमेश्वर के दास को चाय का एक प्याला पिलाकर, उसको चाय की एक कटोरी पिलाकर या एक चाय का कप पिलाकर, तो क्या एहसान कर देते हो आप लोग और बोलते हो हमने परमेश्वर के दास की सेवा की। तो ये सेवा थोड़ी ना है, लूटा आप लोगों ने परमेश्वर के दास को। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के दास को 2 गुना आदर दो ताकि उसके घर का गुजारा हो सके, मौज मस्ती के लिए नहीं। हाँ, बहुत से ऐसे सेवक लोग हैं जो मौज मस्ती भी करते हैं, तो आप भी संभल जाओ, मौज मस्ती को छोड़ दो और मजदूर बन जाओ और मजदूरी करो। प्रभु आपको आशीष दे। और हाँ, अगर आप इस वचन के ऊपर कोई भी कमेंट करना चाहते हो, कोई भी बातचीत करना चाहते हो, तो कोई बात नहीं, आप मेरे से बातचीत कर सकते हो, लेकिन वाद विवाद के लिए नहीं। हो सकता है कुछ लोग वीडियो देखें, हो सकता है कई लोगों को बुरा लगे, और सभी लोग ऐसे भी नहीं है कि सभी को बुरा लगे। तो बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो इस वीडियो को सुनकर इसको पूरा करने वाले हैं। सेवक लोग भी पूरा करेंगे, वो भी आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर का काम करेंगे, और विश्वासी लोग भी आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे और उसको पूरा करेंगे। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की। और आप मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकॉन है आप उसको टच करो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन।